लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और दिफाई ताउन से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दिफाई शुबे में ताउन और टेक्निकल तजुर्बात के तबादले पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान का GHQ आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने GHQ में यादगार शहदा पर फूल रखे, पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। दरियाई जेहलम में सैलाब के खदशे पर हिफाजत इकदाम। सरगोदा की 3 तहसीलों के 40 देहात को खाली करवा लिया गया। दरिया के किनारों पर आबाद लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल। भीरा, शाहपुर, छोटा साहिवाल में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। मुमकिन सैलाब के पेश नजर दरिया के करीबी देहात में अलर्ट जारी। दरियाई जेहलम में लंगरवाला के मुकाम पर 21,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जेहलम समेत कई इलाके सैलाबी रेलों से शदीद मुतासर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। चौकना खुदा में सबसे ज्यादा 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पाक फौज का जेहलम और गिरदनवाह में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जेहलम में नाला में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश रसूल नगर के करीब से मिल गई। पुलिस एहलकार हैदर गुज़श्ता रोज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। वजीर दाखिला का जेहलम में सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए रेले में बह जाने वाले पुलिस कांस्टेबल हैदर अली को खराज अकीदत। वजीर दाखिला ने कहा, हैदर अली ने अपनी जान निछावर करके फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। शहीद कांस्टेबल कौम का हीरो है जिसने फर्ज पर आंच नहीं आने दी। वज़ीर मुमलिकत बेलाल अजहर कयानी ने शहीद पुलिस एहलकार हैदर अली हसन को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, हैदर अली शहीद एसार कुर्बानी की ताबिंदा मिसाल है। शहदा पैकेज के तहत शहीद के अहले खाना की माली किफालत की जाएगी। मुल्क भर में बारिशों के बायस हादसात में जाँ भाग अफराद की तादाद 55 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PDMA के दफ्तर आमद। हुकाम की पंजाब में बारिशों से होने वाले नुकसानात और इकदामात पर ब्रीफिंग। जिला इंतजामिया ने 3 मुतासरा अजला में सैलाबी रैले में फंसे 1063 अफराद को बचा लिया। रावलपिंडी में सैलाबी रैले में फंसे 6 अफराद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किए गए। मजमूई तौर पर 450 अफराद को बचाया गया। चकवाल में 27 अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मरियम नवाज का आवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस समेत दीगर तमाम इदारों को मुतहरिक रहने का हुक्म। फील्ड हॉस्पिटल्स और तमाम मुतालिका तिब्बी मशीनरी को शहरियों की मदद के लिए इस्तेमाल में लाने की हिदायत। आवाम से तालाबों, नहरों और नदी नालों से दूर रहने की अपील। मरियम नवाज ने जेहलम पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा और तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जिनाब बिराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी सहवन के कच्चे के इलाकों में दाखिल। 3 यूनियन काउंसिल्स के 30 से ज्यादा देहात का सहवन और भान सैयदाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतादिद देहात ज़ेरियाब। लोग कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने लगे। मंशूर झील में तेज आंधी के बायस बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन के 3 टावर्स गिर गए। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फ्राहमी मुतासर। हालिया बारिशों से मासूम जानें ज़ाया हुई, ये सब हुकूमत की नाअहली है। सूबाई और वफाकी महकमा मानसून बारिशों से मुतालिक तैयार नहीं था। सारी सूरत हाल में रियासती मशीनरी खामोश तमाशाई बनी रही। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हंगामी प्लान कहाँ था, इस सारी सूरत हाल में NDMA कहाँ था। गुज़िश्ता साल भी बारिशों से नुकसान हुआ, हुकूमत ने झूठे वादे किए। गैर मामूली बारिशों से मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पोटोहार रीजन में 1000, जेहलम में 298, चकवाल में 209 और रावलपिंडी में 450 शहरी को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा मरियम नवाज ने तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है। PDMA, रेस्क्यू और जिला इंतजामिया ने भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बर वक्त इकदाम से सैकड़ों शहरों की जानें बचाई गई। पाक फौज के जवानों ने भी दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया।
इस्तेहबार और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर मुमलिकत के दरमियान राब्ता। दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत, इक्तसादी ताउन बढ़ाने, तिजारती शराकत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल, मुश्तरका मुफादात पर अमली ताउन के फ़रोग़ पर भी तफसीली बातचीत हुई। सेनेट में मजमुआ ताज़ीरात 1860 और मजमुआ फौजदारी 1898 में मजीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बिल ऐवान में पेश किया। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, उम्र कैद की सज़ा बहुत ज़्यादा है। मौत की सज़ा मार्शल लॉ में लाई गई थी। बेगुनाह फंस जाते हैं। सज़ा की संगीनी जराइम को नहीं रोकती। यूरोप में सज़ाए मौत नहीं, जराइम की शरह 2% है। पाकिस्तान में सख्त सज़ाएँ हैं मगर जराइम की शरह ज़्यादा है। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखना चाहिए। क्या हमें नहीं पता था कि थानों और नीचे वाली अदालतों में क्या होता है? शरीयत में दी गई 4 सज़ाओं के अलावा उम्र कैद नहीं होनी चाहिए। सेनेटर अली जफर ने कहा कि रेप और बेहुरमती की सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील नहीं करना चाहिए। ये संगीन जुर्म है, इस पर सज़ाए मौत बरकरार रखना चाहिए। वफाकी हुकूमत मुल्क भर के बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक फ्राहम करेगी। तरजीही बुनियादों पर बेरोजगार लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फ्राहम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से ईंधन की मद में अरबों डॉलर के ज़र मुबादला की बचत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत और मुकामी सनत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात का जामिया लाहेअमल तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खत्े में तिजारत के नए दौर का आगाज होगा। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला का ये नादिर मौका है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास शिपिंग सेक्टर और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के इस्लाहात पर गौर। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने और बहरी बेड़े को मजबूत बनाने के लिए जामे प्लान तैयार करने की हिदायत। ट्रांजिट ट्रेड के फरोग में शिपिंग और रेलवे सेक्टर की बेहतरी पर जोर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पर अहम इजलास। मुल्की सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी से हम करने, प्रमोशन, ट्रेनिंग और इदारा जाती सलाहियतों में बेहतरी अव्वलीन तरजीह करार। शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विस को फाल और मुअस्सर बनाने के लिए जामिया तजदीद नौ पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का 35वां इजलास। 3 MPO का निफाज सूबाई महकमा दाखिला की पेशगी इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। अलीमिन गंडापुर ने कहा, 3 MPO कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कुदरती आफात कहीं भी आ सकती हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दीगर सूबों की मदद के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे के PIA का अरबों रुपए का नुकसान किया, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दौर में अब PIA की फ्लाइट रिज्यूम हुई हैं, यूरोप में भी, UK में भी, और हमें ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये न सिर्फ PIA का रिवाइवल है, बल्कि PIA को करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा भी होगा, और जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। हुकूमती कोशिशों से PIA की बहाली का अमल शुरू हुआ। PTI दौर में गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यूरोप के लिए परवाजों की बहाली से अरबों रुपए का मुनाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बद इंतजामी अरूज पर है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की शाम में इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत। दमिश्क की खुद मुख्तारी के एहतराम का मुतालबा। शाम में झड़पें और इजरायली हमलों पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, इसराइली इक़दामात खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश है। इसराइल की कार्रवाइयाँ बेलगामी की अलामत हैं। उसे जवाबदेह ना ठहराने के बायस ये खिलाफ वर्जियाँ बढ़ रही हैं। UN चार्टर और आलमी कानून कमज़ोर पड़ रहा है।
सिंध में आला तालीम के लिए 42 अरब रुपए की सालाना ग्रांट मुख्तस की गई। ये फंड तमाम सूबों में सबसे ज्यादा हैं। जामियात को तहकीकी मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड्स मिल रहे हैं। सिंध हुकूमत के पीपल्स IT प्रोग्राम 1 में 13,565 तलबा को तरबियत दी गई। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट ने सिंध के तालीमी बोर्ड्स के नताइज का पोल खोल दिया। लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद, नवाबशाह और सक्खर के A और A1 ग्रेड याफ्ता सैकड़ों तलबा टेस्ट में फेल। दीगर बोर्ड्स के भी 50% से ज्यादा तलबा नाकाम।